हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो दोस्तों आज हम आए हैं अतरौली से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर छर्रा की तरफ गांव इस्माइलपुर। दोस्तों गांव इस्माइलपुर में इन भाई जी के यहाँ पर आए हैं, तो चलिए जानते हैं इनका नाम। ऋषिपाल जी। क्या नाम है आपका? ऋषिपाल जी। ऋषिपाल जी। तो इनके खेत पर ये एक ट्यूबवेल है और इसी ट्यूबवेल पर हमारे इनके चाचा जी का है। तो इनके चाचा जी के ट्यूबवेल पर एक कुएं में सांप बैठा है। ट्यूबवेल के और पास जो कोठरी बनी हुई होती है उसमें घूम रहा था, तो वो गलती से उसमें गिर गया है। तो उसको इन्होंने सोचा कि सावन का महीना चल रहा है, उसकी जान बचानी चाहिए। तो इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक जीव की जान बचाने के लिए इन्होंने हमारा नंबर कहीं से खोज निकाला और कल से ये हमारे पास कॉल कर रहे हैं। किसी कारणवश हम कल नहीं आ पाए थे, तो आज इनके पास हम आए हैं और चलिए उस सांप को हम निकालते हैं बाहर और एक सुरक्षित जगह पर आज़ाद करेंगे। उससे पहले इनकी एक और राय है, एक और बात है, कहना चाहते हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर इसी बीच आपको कोई खतरा होता है तो हम अपनी स्वयं की जिम्मेदारी पर इसमें अंदर घुस रहे हैं, ताकि अगर इस काम को करते वक्त कोई अगर हादसा होता है तो इनका इसमें कोई दोष नहीं है। दोस्तों हमारा खुद का अपना ये रिस्क है, हमारा खुद का शौक़ है। ये हम अपनी ही सूझबूझ और अपनी ही जानकारी के साथ इस कुएं में अंदर धंस रहे हैं। इनके अंदर कहीं ये डर बैठा हुआ है और होना भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों कभी कभी लोग शराब के लालच में, शराब के पौए वौए पीने के लालच में ऐसे ख़तरनाक काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं जिनकी उन्हें प्रैक्टिस नहीं होती, जिनकी उन्हें आदत नहीं होती। ऐसा काम करने के लिए भी वो तैयार हो जाते हैं, तो उनके साथ हादसा हो जाता है। फिर जिस मकान मालिक या जो भी खेत मालिक है उसके घर पर या खेत पर हादसा होता है तो उसकी जान के लिए काफ़ी बड़ी मुसीबत बन जाती है। फिर ना जाने कैसी कैसी मांगें लोगों से की जाती हैं। तो ऐसे काम उन लोगों को नहीं करने चाहिए जिनको नहीं आते हैं, वो ऐसे काम करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। दोस्तों इस काम के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और बहुत ही ज़्यादा तेज़ दिमाग रखना पड़ता है, ना कि नशे की हालत में ऐसे काम किए जा सकते हैं। हमारे क्षेत्र में मात्र 3 ही प्रकार के सांप हैं जहरीले। 12 प्रजातियां हमारे यहाँ पर कॉमन है जो पाई जाती हैं अक्सर कर। 12 में से 3 जहरीले हैं। 3 में भी हमारे यहाँ पर 2 ही मौजूद हैं, कोबरा और दूसरा नंबर का करैत। दोस्तों रसल वाइपर यहाँ इस क्षेत्र में नहीं है, वो गंगा के किनारे आसपास है। गंगा की खादर में रसल वाइपर पाया जाता है। इस क्षेत्र में तो रसल वाइपर भी नहीं है, मात्र 2 ही सांप जहरीले हैं। जिस दिन ये 2 सांप काटते हैं दोस्तों किसी को, उस दिन हॉस्पिटल से पहले कोई भी झाड़ फूक वाला, कोई भी तंत्र मंत्र वाला इंसान को नहीं बचा सकता। तो कभी भी, अब गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं इस क्षेत्र में, इस वीडियो को वायरल कर दीजिए तो ताकि लोगों को जानकारी हो, पता चले। लोग हॉस्पिटल जाने से ना जाने क्यों डरते हैं, पता नहीं उन्हें क्या लगता है कि हॉस्पिटल जाके क्या हुआ। कुछ नहीं होगा, सीधे आप धर्रा मेडिकल अलीगढ़ जाइए, इमरजेंसी में जाइए, वहाँ जाकर पेशेंट को सुपुर्द कर दिए। डॉक्टरों की जिम्मेदारी है, फिर वो आपके पेशेंट को मरने नहीं देंगे। दोस्तों अगर आप झाड़ फूक के चक्कर में पड़े रहे, इधर उधर भागते रहे, तो उसी टाइम में पूरे शरीर में जहर फैल जाता है और फिर उसको बचाने वाला कोई नहीं होता। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसलिए कि लोग हमारे बारे में भी ज़्यादा जान सकें और हो सकते हम भी इन जीवों को बचाने में ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी सांपों से जुड़ी जानकारी मिल सके और लोग अपने क्षेत्र में सांपों से सतर्क और सावधान और उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। कौन सा सांप जहरीला है, कौन सा बिना जहरीला है। कुछ लोग तो बिना जहरीले सांप को भी जहरीला समझ के उनको मार देते हैं। तो सांपों को बेवजह ना मारें, उनको बचाएं, ताकि ये दोस्तों ये हमारे पर्यावरण का हिस्सा है। इनसे बहुत सारी बीमारियां समाज में फैलने से कम होती हैं। चलिए आपको दिखाते हैं सांप का नज़ारा। बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ा सा कोबरा है, उसको निकाल पाते हैं और काफ़ी गहरा कुआं है, बहुत ही दुबला पतला कुआं है ये और काफ़ी गहरा भी है। तो बीच में सांप लटका हुआ है, काफ़ी टिपिकल केस है ये। देखिए इसको कैसे हैंडल करते हैं, आपको दिखाते हैं। आइए गुरु को नाम ले लियो। लाओ मेरी स्टिक कहाँ है? स्टील वाली बात है। हरिंदर
लावा डिब्बा दे दो। अभी ना बस इतनी ऊपर रखो। तो दोस्तों इस खतरनाक सांप के पास तो हम पहुंच गए हैं, पर मैं नहीं चाहता कि ये कुएं में गिर जाए। कोई बोरी है? बोरी बोरी है कोई बोरी कट्टा खिला दो जी। खराब नहीं है, जल्दी खिला ले। ठेला ना बोरी जाना बोरी जैसे गयो डब्बा में ही गए। कट्टा दे दो, कोई कट्टा दे रहा है जो देखो कुछ निकाल दो यार। आहा खबा निकाल दो यार। ओहो क्या निकाल रहा है ये? एगो हल्को देख लो भैया, खाओ कहाँ जाने के? सांप ना खाओ, इतना चूहे खाए जन क्या बड़ी बड़ी। बहुत सावधानी से पकड़ो। गर्मी बहुत है। हाथ वाला कराई ले लगा लो ये। चलो भैया बुला बनाओ। ले आए भैया। अरे गिनने पे हम बंदा ही कर दो और पाए यूँ कह रहे कि मतलब जो वो है हमें तो भी सोच रहे डिब्बा में ना आवे हो। अरे के निकाले आया मैं 1 किलो पक्का माल तो क्या गंदी चीज निकालो पास कोई मत ही दूर रही हो थोड़ा है। तो दोस्तों कुआं काफ़ी गहरा था और कुएं में इस काम को अंजाम दे पाना, क्योंकि एक ऐसी जगह पर खतरनाक कोबरा बैठा हुआ था जहां अपने कदम भी हमें रखने थे। तो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त कोबरा है ये, वाकई में हमारे क्षेत्र में इतने बड़े साइज के जो भी इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा हैं ये बचे नहीं हैं। बहुत जबरदस्त कोबरा। अगर ये बचा हुआ है और इन लोगों की मैं इनको फिर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने इसको मारा नहीं,
इसको बचाने के लिए हमें कल से ये कॉल करने पर लगे हुए हैं और मैं भी अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि इसको बचा पाने में। खैर मेरा तो कोई नहीं, मैं तो एक जरिया हूँ, ऊपर वाले की मर्जी है जो इसको बचाने में हम कुछ हेल्प कर पाए हैं। तो दोस्तों इससे छेड़खानी करने का हमारा कोई मकसद नहीं है, लेकिन लोगों को इसके बारे में कुछ बताना, कुछ दिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस वजह से हमने इसको डब्बे से बाहर निकाला है फिर से, ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी हो सके और इसको इतना ख़तरनाक सांप ना समझें जितना कि लोग समझते हैं। क्योंकि अगर घर में आ जाए तो लोग इसको मारते ही मारते हैं, इसको जाने का मौका नहीं देते। तो मैं बताना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा कि अगर ये हमारे घर के अंदर आ जाता है और हम इसको पकड़ नहीं सकते तो हम इसके साथ क्या कर सकते हैं। तो चलिए आप सब लोग पीछे हट जाओ, मैं इसको डब्बे से बाहर निकाल के दिखाता हूँ। और मैं लोगों को बताना चाहूँगा फिर से कि अगर ऐसा सांप किसी को काटता है तो बिना देरी किए सीधे हॉस्पिटल जाना है। हमारा यहाँ पर ज़िला जो लगता है अलीगढ़ लगता है, और अलीगढ़ ज़िले में जो JNU मेडिकल कॉलेज है दोस्तों, वहीं इमरजेंसी में हमें जाना है, जिसको धुर्रा मेडिकल के नाम से जाना जाता है। वहीं सीधा जाना है दोस्तों, वहाँ पर इमरजेंसी है, वहाँ आपके लिए तुरंत इसका ट्रीटमेंट जो है दिया जाता है। तो दोस्तों ये बेवजह हमें नहीं काटता है, जब इसके ऊपर हमारा गलती से पैर रख जाता है या फिर हम ज़्यादा ही इसके नज़दीक चले जाते हैं तब ये हमें काट ले, या हम इसको बार बार परेशान करते हैं। जैसे कि मैं जूता इसके पास ले गया हूँ, अभी तक इसने वाइट नहीं किया है, लेकिन मैं बार बार करता रहूँगा तो ये इस जूते को भी पकड़ लेगा। तो देखिए अभी ये गुस्सा करने के मूड में नहीं है, काटने के मूड में नहीं है। जो भी हम दिखला सकते थे वो हमने आपको दिखलाने की कोशिश की है। ये एक नाग है, बहुत ही जहरीला नाग है दोस्तों। इसके काटने पर हमें सीधा हॉस्पिटल जाना है, किसी अब बाबा के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये सपेरे वपेरे दोस्तों अपने आप को नहीं बचा सकते, ये आपको तो क्या बचाएंगे। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इनके चक्कर में ना पड़ करके सीधा हॉस्पिटल जाएं और अपने और अपनों की जान बचाएं। तो चलिए इसको डब्बे में फिर से पैक करते हैं। तो दोस्तों कुछ लोगों को ये वहम रहता है कि इन्होंने डब्बे में पैक कर लिया है और इसको सांस कहाँ से मिलेगी, ये तो इसमें मर जाएगा। तो हम बता दें, दिखा दें कि इसमें ढेर सारे सुराख हैं। से एक ही लाइन में इसकी में 1 2 3 4 5 6 और ऐसी कितनी सारी लाइनें हैं, एक लाइन में 6 सुराख हैं, तो इसमें ढेर सारी लाइनें हैं। इसमें करीबन 100 सुराख के लमसम होंगे। तो इस तरह से सुराख करके ताकि एयर आसपास होती रहे और इनको गर्मी ना लगे, इनको सांस लेने में भी कोई दिक्कत ना आए, तो इसलिए हमने इतने सारे सुराख कर रखे हैं। और इसको जल्दी से जल्दी एक सुरक्षित और सही जगह पर हम आज़ाद करते हैं, दिखाते हैं। और मैं फिर से देखा फिर कि मेरी नागिन कहाँ गई। और मैं फिर से कहना चाहूँगा, अंधविश्वास में ना रहें और किसी भी तरह से सांपों के बारे में जो वीडियो हमारे जो भी स्नेक सेवर डालते हैं, बहुत सारे स्नेक सेवर पैदा हो चुके हैं भारत में, इनकी वीडियो को देख करके दोस्तों सभी जीवों के बारे में जानकारी लें और अंधविश्वास में न रहें। कहते हैं कि विष खोपड़ा जो होता है, मॉनिटर लिजार्ड, जिसको लोग गांव में विष खोपड़ा के नाम से जानते हैं, उसको बहुत जहरीला बताते हैं कि बहुत जहरीली होती है, उसके काटने से इंसान तुरंत मर जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बिल्कुल भी जहरीली नहीं होती है, सहज वैज से किसी को काटती नहीं है। अगर काट भी ले तो उसके काटने पर इंसान को किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बेहम में ना रहें बिल्कुल भी। ये एक जहरीला सांप है, इसके काटने पर आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना, बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है, क्योंकि इसने काट लिया, अगर आपने इलाज में देरी करा दी तो आपकी मौत पक्की है। तो इसलिए बिल्कुल भी देर नहीं लगानी, अपनों और अपनों की जान बचाने के लिए सही राय देनी है। अगर कोई भी व्यक्ति नहीं जानता है तो उसको सीधे हॉस्पिटल की राय देनी है, हॉस्पिटल भेजना है प्रेशर दे करके, क्योंकि ये आप अच्छा काम कर रहे हो किसी इंसान की जान बचाने का। तो वहाँ आप अड़ जाएँ, बिल्कुल कहें नहीं, कहीं नहीं, आपको सीधा हॉस्पिटल ही जाना है। इस तरह की राय दे करके आपको उनको समझाना है और हॉस्पिटल को रवाना करना है। तो चलिए चलते हैं, इसको करते हैं जंगल में आज़ाद करने के लिए। तो फिर मिलते हैं इसी के साथ, बाय। और इन सभी गांव वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा और कीमती नाग बचाने की इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की। कल से कॉल की और मैं माफ़ी चाहता हूं कि मैं कल नहीं आ पाया, आज आने में सफल रहा। तो आज जो भी वेट इन्हें करना पड़ा उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। और इनसे पूछना चाहता हूं इनको मेरा काम कैसा लगा। अगर काम अच्छा लगा तो मेरे काम के लिए लाइक देंगे या नहीं?
सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए आपकी जो शिकायत थी वो हमने दूर कर दी। आप हमारे बारे में क्या कहना चाहोगे? काम अच्छा है या बुरा है? बहुत अच्छा काम किया है साहब आपने। अच्छा, तो हमारी जो भी वीडियो है इसको शेयर करिएगा ताकि और लोगों तक पहुंच सके। ऐसे ही आपकी तरह और लोगों की हम मदद करने में कामयाब हो सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं, जब तक के लिए बाय। तो दोस्तों आज गए हैं जंगल के बीच और यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफ़ी दूर दूर तक एक बेहड़ एरिया है। ये काली नदी की जगह है दोस्तों, जिसे खादर बोला जाता है। ये काली नदी की जो खाली पड़ी हुई ज़मीन है, जहाँ की बहुत सारे ये कंकड़ पत्थर पड़े हुए हैं बहुत बड़े बड़े। तो दोस्तों इन्हीं पत्थरों के बीच में ये जीव जंतु अपना रह कर के जीवन यापन कर सकते हैं। काफ़ी सुरक्षित जगह इन पत्थरों के नीचे इनके लिए मिल सकती है, जहाँ ये अपने अंडे बच्चे रखने में भी सक्षम रहेंगे और काफ़ी खाने पीने के लिए भी इनके लिए अन्य जीव जंतु यहाँ पर मिल सकेंगे। तो चलिए इसको आज़ाद करते हैं। यहाँ पर इसकी आवाज़ आप सुन सकते हो, बहुत ही ज़ोरदार और ख़तरनाक इसकी आवाज़ है। अभी इतना शांत है और डरा हुआ है ये कि हमला करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है, लेकिन ये चला जाएगा दोस्तों। जैसे कि सावन का महीना है, लोग सावन के महीने में सांपों को मारना नहीं चाहते हैं, इसी वजह से मुझे लगता है शायद ये बच पाया है और इसको जगह मिल गई दोस्तों। और देखिए ये छुप कर बैठ गया। ऐसी ठंडी और छुप जाते हैं जरा सी बिल में घुस करके और ये छुप करके। मुझे बहुत खुशी है दोस्तों कि हम इसको ऐसी जगह पर आज़ाद कर पाए कि जहाँ ये अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर पाएगा और सुरक्षित रहे। यहाँ किसी किसान के लिए भी इससे कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि किसानों का इधर आना जाना है नहीं और ये एक वैसा एरिया है और यहाँ भी ये सुरक्षित रह सकेगा। तो मुझे इसकी बात की बेहद खुशी है दोस्तों। और चलते हैं, फिर कभी मिलते हैं ऐसे ही किसी नए रेस्क्यू के साथ और नए जीव जंतुओं के साथ। दोस्तों मैं अपने काम पर लगा हुआ हूँ। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।